हेलो, नमस्ते, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इल्मिस्तान में स्वागत है। आज की ग्रीटिंग्स थोड़ी लंबी थी क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारी माँ, हमारा देश, हमारे इंडिया के बारे में। और जब हम इंडिया की बात करें तो डाइवर्सिटी के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है जो कि अपने रिच हिस्ट्री, फिलॉसफी, ज्योग्राफी और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इंडिया साउथ एशिया में लोकेटेड है और इंडिया को एक पेनिनसुला कहा जाता है, जिसका मतलब है 3 साइड कवर्ड है पानी से और एक साइड पे है जमीन। इंडिया के साउथ वेस्ट कवर्ड है अरेबियन सी से और साउथ ईस्ट कवर्ड है बे ऑफ बंगाल से और नॉर्थ की तरफ है माइटी हिमालयास। इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जिसका टोटल एरिया 32,87,267 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया के नॉर्थ से साउथ टिप का टोटल डिस्टेंस है 3,214 किलोमीटर और वेस्ट से ईस्ट का टोटल डिस्टेंस है 2,933 किलोमीटर। इंडिया का टोटल लैंड बॉर्डर है 15,200 किलोमीटर्स। हम शेयर करते हैं बॉर्डर नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के साथ, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ। इंडिया की मेन लैंड कोस्टलाइन है 6,100 किलोमीटर और आइलैंड जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की कोस्टलाइन है 1,312 किलोमीटर। कांचनजुंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है। ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। इंडिया एक फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका मतलब है गवर्नमेंट के जो पावर्स है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइडेड है। इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। हर इंडिविजुअल स्टेट की खुद की गवर्नमेंट है और यूनियन टेरिटरीज का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। इंडिया की ज्योग्राफी बहुत ही डाइवर्स है, जिसमें आते हैं माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स और कोस्टल रीजन्स। अब हम बात करते हैं इंडिया के की ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में। पहले हम बात करते हैं मेजर ज्योग्राफिक रीजन्स के बारे में। इंडिया के ज्योग्राफिक रीजन्स 6 प्रमुख क्षेत्रों में डिवाइड किए जा सकते हैं। उसमें पहला है हिमालयास, द माइटी हिमालयास। हिमालय सिचुएटेड है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और हिमालयन रेंज दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। हिमालयन रेंज में कवर होते हैं इंडियन स्टेट जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। कैलाश, काराकोरम और माउंट एवरेस्ट भी हिमालयन रेंज का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की टॉलेस्ट पीक है और वह नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। हिमालय सिर्फ अपने हाइट के लिए ही नहीं, बल्कि ये बहुत सारे नदियों का मेन सोर्स है। नदियां जैसे कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। दूसरा की ज्योग्राफिकल फीचर है द इंडो गैंगेटिक प्लेन या द नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन। यह मैदान हिमालयास के सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है, जो पंजाब के नॉर्थ वेस्ट से शुरू होकर बंगाल के ईस्ट रीजन में खत्म होते हैं। इन मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसादों या सेडिमेंट से हुआ है। ये एक मेजर एग्रीकल्चर एरिया है इंडिया का, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत फर्टाइल है। इसमें देश के कुछ सबसे घने आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल है। अगला फीचर है द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू इंडिया का बड़ा और एलिवेटेड रीजन है, जिसमें मोस्टली फॉर्म होते हैं इंडिया के पेनिनसुलर रीजन्स। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। ये रीजन कवर्ड है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से। इस रीजन में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं और दूसरे रीजन के कंपैरिजन में यहाँ की क्लाइमेट ड्राई है। चेन्नई और हैदराबाद इस रीजन के मेजर सिटीज है जो सिचुएटेड है प्लेटू के एजेस पर। अगला फीचर है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये रीजन सिचुएटेड है डेक्कन प्लेटू के वेस्ट और ईस्ट साइड पे। वेस्टर्न घाट्स इंडिया के वेस्ट कोस्ट के साथ सिचुएटेड है, जिसमें कवर होते हैं स्टेट्स महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के साउथ वेस्ट एरियाज। वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है अपने बायोडाइवर्सिटी के कारण से।
पर्सनली वेस्टर्न घाट्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ की वाइल्ड लाइफ, नेचर और यूनिक और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स की वजह से। ईस्टर्न घाट्स इंडिया के ईस्ट कोस्ट के साथ सिचुएटेड है, जिसमें कवर होते हैं स्टेट्स ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के साउथ ईस्ट एरियाज। वेस्टर्न घाट्स की तुलना में ईस्टर्न घाट्स की माउंटेन रेंज की हाइट कम है। वेस्टर्न घाट्स घर है बहुत सारे झरनों के लिए, जिसमें शामिल है कर्नाटका का फेमस जोग फॉल्स। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स फेमस है अपने वाइल्ड लाइफ के लिए, जिसमें शामिल है टाइगर्स, एलिफेंट्स और बहुत सारे प्लांट स्पीशीज। थार डेजर्ट या इंडियन ग्रेट डेजर्ट। थार डेजर्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है और मेनली राजस्थान में, और ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है। थार डेजर्ट वर्ल्ड का 18 लार्जेस्ट और डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर थार डेजर्ट के मेजर सिटीज हैं। अगला फीचर है कोस्टल प्लेन्स। इंडिया में दो मेन कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अरेबियन सी के किनारे सिचुएटेड है, जो गुजरात से केरला तक फैला हुआ है। मुंबई, मैंगलोर और कोचीन इस कोस्ट के मेजर सिटीज हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये बे ऑफ बंगाल के किनारे सिचुएटेड है, जो वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। चेन्नई और विशाखापट्टनम ईस्ट कोस्ट के मेजर सिटीज हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के मेजर रिवर्स के बारे में। इंडिया में कई नदियां हैं जो एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है इंडस रिवर। इंडस रिवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है। इसमें इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झीलम, चेनाब और रवि नदी शामिल है। गंगा इंडिया की सबसे लंबी और पवित्र नदियों में से एक है, जो उत्तराखंड से होकर वेस्ट बंगाल की तरफ बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बहती है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में और मेनली इन द स्टेट ऑफ असम। इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फीचर है आइलैंड्स। उसमें पहला है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है और ये आइलैंड फेमस है अपने बायोडाइवर्सिटी, कोरल रीफ और ब्यूटीफुल बीचेस के लिए। दूसरा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सिचुएटेड है अरेबियन सी में और ये आइलैंड फेमस है अपने बीचेस, कोरल रीफ और मराइन लाइफ के लिए। अब हम बात करते हैं इंडिया के क्लाइमेट्स के बारे में। इंडिया की ज्योग्राफी की तरह इंडिया के क्लाइमेट्स भी बहुत डाइवर्स हैं। इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। इसमें पहला है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंडिया के सदर्न और कोस्टल रीजन्स का टेम्परेचर बहुत ही हॉट और ह्यूमिड होता है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड विंटर्स और हॉट समर्स का एक्सपीरियंस होता है। डेजर्ट क्लाइमेट। थार डेजर्ट में क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही हॉट और ड्राई होते हैं। यहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होता है। माउंटेन क्लाइमेट। इंडिया के नॉर्दर्न रीजन जैसे कि हिमालयाज में बहुत ज्यादा ठंड होती है। हायर एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पे स्नोफॉल होता है। मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन इंडिया में जून से सितंबर मंथ तक होता है। इस समय में यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। इंडियन मॉनसून इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट और लाइमस्टोन। इंडियन फॉरेस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया कवर्ड है घने जंगलों से। यहाँ पे पाए जाते हैं डिफरेंट एनिमल और प्लांट स्पीशीज। इंडिया के रिवर्स, लेक्स और रिजर्वायर्स लोगों के लिए पीने का पानी, इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे की फीचर्स रिलेटेड टू इंडियन जियोग्राफी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इल्म बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।